हेलो बच्चों। एक बार कमेंट सेक्शन में टैली कर देना कि मेरी वॉइस ऑडिबल और क्लियर है नहीं है। तो बेसिकली ये वीडियो एक रोड मैप तरीके का है। जैसे कि आप सबका बहुत डिमांड आ रही थी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे एक वीडियो लाया जाए। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखो वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, और इस टॉपिक को अगर मेंस लेवल से पढ़ाया जाए तो चीज़ें थोड़ी सी अलग है। और इसी टॉपिक को अगर एडवांस लेवल पे पढ़ाया जाए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अगर जेई एडवांस लेवल पे पढ़ाया जाए, तो बहुत ही मिनिमम ऐसे टॉपिक हैं जो कि मेंस और एडवांस के सिलेबस में डिफर करते हैं। और कई बच्चों का क्या होता है, वो बहुत ही एडवांस टॉपिक पढ़ लेते हैं, जैसे पोलर कोऑर्डिनेट्स पढ़ लेते हैं। बहुत ऐसे टॉपिक्स हैं, मतलब शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन तो खैर जे एडवांस के सिलेबस में है, मेंस के सिलेबस में नहीं है। पर ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, सर्कल्स में भी हैं और स्ट्रेट लाइंस में भी हैं, जो कि एक्चुअल जेई एडवांस्ड या फिर जेई मेंस के सिलेबस में नहीं है। पर अगेन कई बच्चे ऐसे हैं कि जो उस टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं। तो बेसिकली एक रोड मैप मैं इस तरीके से बनाने वाला हूँ कि देखो, जिस तरीके से आप बोल रहे हो ना, पहले आपसे एक पोल करवाई थी। पोल में मैंने पूछा कि किस तरीके का सिलेबस चाहिए। पहले बच्चों का कमेंट्स आए थे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज पे वीडियो चाहिए। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखो अपने आप पे एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो एक बार पे इसका पूरा वन शॉट नहीं हो सकता। हाँ, अगर मेंस लेवल की बात करें तो वी कैन प्रिपेयर अ वन शॉट, जो कि 6 से 7 घंटे का हो सकता है। तो 2 से 3 पार्ट पे अपन उसको करेंगे, दैट कैन बी पॉसिबल। बट अगर इसी चीज़ को जेई एडवांस लेवल पे करना चाहते हो तो यार, तो जेई एडवांस लेवल पे एक एक वीडियो पे तो एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका खत्म होने वाला नहीं है। क्योंकि पहले अपन डिस्कस करते हैं सिलेबस को। सिलेबस अपना जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो मैंने ऊपर सिलेबस लिखा है यहाँ पर जेई एडवांस में मिटाता हूँ, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और आपको बहुत सारी चीज़ें कमेंट में बतानी भी है। जो जो मैं आपसे पूछूंगा कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, वो चीज़ें मेरे को बता देना, क्योंकि बहुत सारा कन्फ्यूजन हो रहा है बच्चों में। कोई बोल रहा है कि पूरा एक साथ पढ़ा दो, कोई बोल रहा है कि सिर्फ जेई एडवांस का पढ़ाओ, कोई बोल रहा है कि सिर्फ जेई मेंस का पढ़ाओ, कोई बोल रहा है जेई एडवांस का पढ़ाओ, जेई मेंस का अपने आप ही ऑटोमेटिकली क्लियर आउट हो जाएगा। बट दिस इज नॉट पॉसिबल जब तक बेसिक्स नहीं पता है आपको। आपको पता ही नहीं है कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स और ऑब्लिक रेक्टेंगुलर एक्सेसेस और ऑब्लिक एक्सेसेस में क्या डिफरेंस होता है। ये जिस बच्चे को नहीं पता है, ये बेसिक चीज़ें जिस बच्चे को नहीं पता है, पोलर ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं पता है, शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन्स नहीं पता है, सर्कल या कोनिक सेक्शंस पे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हैं, ये चीज़ें नहीं पता है, बेसिक चीज़ें, तब तक आप एडवांस लेवल पर जंप नहीं कर सकते डायरेक्टली। ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, इन सेंटर, 9 पॉइंट सेंटर, ये सब बेसिक चीज़ों की डेफिनेशंस नहीं पता है, इनके क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व नहीं होते हैं, तब तक आप बेसिकली एडवांस लेवल पर जंप नहीं कर सकते। और ना ही आपसे जे एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। 1 और 2 केसेस आर ऑलवेज एक्सेप्शन देयर। कुछ केसेस बहुत ईजी होते हैं, वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। अब बात करते हैं कि किस पार्ट पे हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सिलेबस डिवाइडेड है। देखो, ये जो मैंने सिलेबस ले रखा है, ये अपडेटेड जेई मेंस का सिलेबस है, ठीक है। ये अपने पास किसका सिलेबस है? अपडेटेड जेई मेंस का सिलेबस है। एक मिनट, ये किसका सिलेबस है अपने पास? ये सिलेबस है जो हमारे पास जेई मेन ने अपडेटेड सिलेबस निकाला था। किसका सिलेबस है बच्चों? ये है अपने पास अपडेटेड जेई मेंस ने जो अपना सिलेबस रिलीज़ करा, वो सिलेबस अपने पास है। अब देखो, इस सिलेबस की बात करें तो इस सिलेबस में अपने पास 3 पार्ट में चीज़ें डिवाइडेड है। सबसे पहला जो पार्ट है वो है अपने पास, कौन सा पार्ट? वो है अपने पास कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड कोऑर्डिनेट्स। ये पार्ट है अपने पास, सबसे पहला पार्ट। कोई भी बुक उठा के देखोगे सेंगेज की, तो एक पार्ट उसमें वाला लिखा ही रहता है, जिसमें आप क्या पढ़ते हो? कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ते हो। और किसके बारे में पढ़ते हो? कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ते हो। तो इस पार्ट में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इसके अंदर किस तरीके की चीज़ें दे रखी है वो ध्यान से देखना। आप देखो, धीरे धीरे चलते हैं, बिल्कुल आपको सिलेबस का आज ओवरव्यू देते हैं। अगले क्लास से अपन लेक्चर डालना, इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डालना शुरू करेंगे, और वो आप डिसाइड करोगे कि आपको पार्ट में चाहिए, यानी कि हल्के हल्के करके चाहिए, या फिर पूरा वन शॉट टाइप का चाहिए। क्योंकि कई बच्चे वो कमेंट कर रहे हैं जिनका जेई पास आ रहा है, तो वो बोल रहे हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़ा है, तो उनके लिए वन शॉट ही बेनिफिशियल रहेगा। और कई बच्चे ऐसे हैं जो 11th में रह के कमेंट कर रहे हैं, तो उनके लिए ऐसा है कि धीरे धीरे अगर अपन चीज़ों को अभी से भी लेके चलेंगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 1 महीने के अंदर आपका अच्छे से तैयार हो जाता है एडवांस लेवल पे। अब बात करते हैं, सबसे पहले जो टॉपिक लिख रखा है इसमें, वो टॉपिक आपको दिखाई दे रहा होगा, वो लिख रखा है अपने पास, कार्टेशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स इन अ प्लेन। इस टॉपिक के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये बेसिकली 9th क्लास में पढ़ाया जाने वाला टॉपिक है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में आपको क्या दिक्कत है? देखो, ये अपने पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। किसी भी पॉइंट पी का अपन ने यहाँ पर डिस्टेंस वो कोऑर्डिनेट बना लिया। मान लो एक कोऑर्डिनेट अगर एक्स कॉमा वाई है, तो ये एक्स एक्सिस से एक्स डिस्टेंस दूर होगा और ये वाई एक्सिस से वाई डिस्टेंस दूर होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये बस है बेसिक, ये फालतू वाली चीज़ है, मतलब खाली डराने के लिए लिख रखी है। इसके बाद है डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो, हर एक बच्चे को डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ पता होगा, पर अगर कहीं पर स्ट्रेट लाइन के बीच में आ गया डिस्टेंस फॉर्मूला, तो वहाँ पर वो लगाने में गड़बड़ी कर सकता है। डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया। एक हो गया अपने पास सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला भी अपने के लिए 2 चीज़ों के पास होता है। एक चीज़ होती है अपने पास इंटरनली, जब डिवाइड करता है, जब पॉइंट पी इंटरनली डिवाइड करता है, और एक केस होता है जब अपना पॉइंट पी कैसे डिवाइड करता है, एक्सटर्नली आपके पास डिवीजन करता है। तो 2 केस के लिए आई गेस ये भी 10th क्लास में मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स ने पढ़ लिया होगा। इसके बाद जो चीज़ आती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसमें मैं सबसे ज़्यादा फोकस रहना चाहता हूँ, वो है लोकस एंड इट्स इक्वेशन। ये वो चीज़ आप कह सकते हो जो कि जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि लोकस के प्रॉब्लम कई सालों से आना बंद हो चुके हैं, बट अगेन
हम रिस्क नहीं ले सकते, पर ये चीज़ जो है वो जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और जेई मेंस में भी आजकल इसके क्या हो रहे हैं, सवाल धीरे धीरे आने शुरू हो गए हैं। लोकस के प्रॉब्लम, स्लोप ऑफ द लाइन सबको पता होगा कि स्लोप ऑफ द लाइन क्या होता है, ठीक है। और पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है ये भी सबको पता होगा, बिल्कुल सही बात है। इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन क्या होता है, ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस से वाई एक्सिस में अपन इंटरसेप्ट को मेजर करते हैं। तो ये जो पहला वाला पार्ट है कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये है बेसिकली बहुत ही बेसिक पार्ट। अब इस पार्ट को अपन क्या करेंगे, बेसिकली इस पार्ट को अपन क्या करेंगे, वन वीडियो लेक्चर के अंदर इसको अपन खत्म करने की कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम अपन इसे एक वीडियो लेक्चर के अंदर खत्म करें। थोड़ा बहुत जिसका रिवीजन नहीं हो रखा है उसका रिवीजन करवा दें। इसके अंदर जो चीज़ें एड ऑन करके जेई एडवांस्ड में पढ़ाई जाती है, एक मिनट मैंने यहाँ पर जेई एडवांस का भी सिलेबस ले रखा है, ये है अपने पास जेई एडवांस का सिलेबस। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो उसने 2 डायमेंशंस वाली बातें कर रखी हैं वो यही बातें हैं। ये कौन सी बातें हैं, ये है कोऑर्डिनेट एक्सिस वाली, कोऑर्डिनेट एक्सिस वाली। ये इतना सा सिलेबस नहीं है, मेंस का सिलेबस इंक्लूडेड करके यहाँ ये जेई एडवांस में मेंस का सिलेबस इंक्लूडेड होता है। तो उसमें कोऑर्डिनेट डायमेंशंस में किसकी बात कर रखी है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इन 2 डायमेंशंस है। यहाँ पर ध्यान देना, ये कार्टेशियन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स नहीं है, ये है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इन 2 डायमेंशंस। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इन 2 डायमेंशंस। चलो ये वाला टॉपिक तो हो गया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इन 2 डायमेंशंस वाला पार्ट तो हो गया। अब इसके बाद जो पार्ट है वो है अपने पास डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है, हर एक बच्चे को पता होता है। सेक्शन फॉर्मूला भी ऊपर मेंस के लेवल में आपका कवर हो जाएगा। अगेन जो और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है शिफ्ट ऑफ ऑरिजिन। देखो जेई एडवांस के सिलेबस में वैसे लोकस ऑफ द प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर लोकस की कई बात ही नहीं कर रखी है इस वाले पर्टिकुलर सेक्शन में, बट अल्टीमेटली क्वेश्चन आते हैं लोकस प्रॉब्लम के, क्योंकि यहाँ पर आपके पास क्या है, लोकस प्रॉब्लम लिखा हुआ है। तो लोकस प्रॉब्लम उसने भले ही कोनिक वाले पार्ट में लिखा हो, बट अल्टीमेटली वो लोकस प्रॉब्लम किसी में भी घुसा सकता है, स्ट्रेट लाइन में भी घुसा सकता है, एनालिटिकल ज्योमेट्री में, ये 2 डायमेंशन वाले चैप्टर में भी घुसा सकता है। बट अगेन एक और जो चीज़ इंपॉर्टेंट आपको पढ़ने की ज़रूरत है इस वाले पर्टिकुलर पार्ट में, वो है अपने पास पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स पढ़ने की ज़रूरत है, और उसके कुछ बेसिक अगर आपको क्वेश्चंस करने आते हैं तो आप चीज़ें इजीली क्या कर लोगे, मैनिपुलेट करना शुरू कर दोगे। शिफ्ट ऑफ ऑरिजिन जब अपन याद होगा, एक्स को कितना पुट करते हैं, कैपिटल एक्स प्लस एच, और स्मॉल वाई को कितना पुट करते हैं, कैपिटल वाई प्लस एच, फिर यहाँ से कैपिटल एक्स की कैपिटल वाई की वैल्यू निकालते हैं। ये होता है कि अपने पास शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन। तो ये टॉपिक भी अपने को डिटेल में पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि अगर अपन वन शॉट तैयार कर रहे हैं ना एनालिटिकल ज्योमेट्री में 2 डायमेंशन या फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस का जब वन शॉट तैयार कर रहे हैं, तो मैं वो सारी चीज़ें लेना चाहता हूं जो कि जेई मेंस या फिर जेई एडवांस लेवल के लिए बच्चों के लिए यूज़फुल हो। अब कई बच्चे बोलते हैं सर मेंस का मत पढ़ाओ, एडवांस का पढ़ा दो। अब यार उसमें कहीं यूज़ होगा तो वो यूज़ आपको करना नहीं आएगा, तो बच्चे अल्टीमेटली कमेंट आउट करेंगे कि भैया ये चीज़ नहीं आती, ये बताओ। आप नहीं करोगे, कोई कल दूसरा बच्चा वीडियो देखेगा तो वो करेगा, तो उसको लगेगा कि वन शॉट कवर कर रखा है, हाँ उसको नहीं पता कि अंदर एडवांस वाली बातें कर रहा है बस। पर अल्टीमेटली आप समझ गए होगे मेरी बात को। इसके बाद बात करते हैं स्ट्रेट लाइन वगैरह की। स्ट्रेट लाइन में क्या दे रखा है आपको, आज सिर्फ स्ट्रेट लाइन तक की बात करेंगे, क्योंकि अपन पहले तैयारी करते हैं स्ट्रेट लाइन के वन शॉट बनाने की कि कैसे तैयार करें अपन स्ट्रेट लाइन। देखो जितना सिलेबस में लिखा है ना उतना कर लो, बहुत है। क्वेश्चन अल्टीमेटली इसी में से ही आने वाला है, ठीक है, और वो आपसे नहीं होने वाला है, दैट इज 100% फॉर श्योर। कुछ बच्चों से हो जाएगा, बिकॉज एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। स्ट्रेट लाइन के अंदर क्या है, वेरियस फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, यार ये तो सबको बेसिक कितने फॉर्म्स होते हैं सबको ही पता होगा। इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स, ठीक है, एंगल बिटवीन 2 लाइंस, ठीक है, ये टॉपिक भी सुना सुना सा लग रहा है। कंडीशंस फॉर कंकरेंस ऑफ 3 लाइन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंडीशन फॉर कंकरेंस ऑफ 3 लाइंस। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट बताना, ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स बताना, सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स बताना। सेंट्रॉइड किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, ऑर्थो सेंटर किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, सर्कम सेंटर किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर में क्या क्या प्रॉपर्टीज अपने पास होती हैं। तो ये सारी चीज़ों का अपन डिटेल वर्णन करेंगे। तो इस वाले पार्ट को अगर अपन को मेंस लेवल पर कवर करना है तो अपन को चाहिए होंगे कम से कम 2 से लेकर 3 वीडियो लेक्चर। अब वो आपके ऊपर डिपेंड है कि अगर आपको सिर्फ फॉर्मूला रिवीजन करना है तो मैं आधे घंटे में भी करवा सकता हूं, पर विद प्रॉपर पीवाईक्यूज एंड प्रॉपर एडवांस लेवल के कुछ अच्छे जो इलस्ट्रेशंस होते हैं उनके साथ प्रिपेयर करना है, तो इसमें 3 से 4 भी वीडियो आपके पास जा सकती है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता लग जाए कि कितना बड़ा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अल्टीमेटली एक वीडियो में कोई टीचर इसको अगर खत्म कर रहा है ना, तो मतलब समझ दो किस तरीके से आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बना रहा है। ठीक हो गया। अब यहां पर बात करते हैं इसकी एडवांस लेवल पर अपने पास क्या सिचुएशन है। इसमें अपन से पूछता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन वेरियस फॉर्म, ठीक है, ऊपर भी है। एंगल बिटवीन 2 लाइंस, ऊपर भी है। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ठीक है भैया ऊपर भी है। लाइंस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 गिवन लाइंस, ये देखो ये ऊपर है आपके पास। बताओ
ये चीज़ ऊपर है कंडीशन फॉर कंकरेंस ऑफ थ्री लाइंस द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। बट यहाँ पर जो चीज़ पूछी है ना, बड़ी प्यारी चीज़ पूछी है, वो पूछी है लाइंस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन लाइंस, दो गिवन लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो लाइन पास करती है इस वाली लाइन की इक्वेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और इसके बाद पूछा है इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशंस भी पूछी है। कंकरेंसी सिलेबस में ऑलरेडी मेंशन्ड है। यहाँ पर सेंट्रोइड है, यहाँ पर ऑर्थो सेंटर है, इन सेंटर है, और सरकम सेंटर शायद ऊपर नहीं था, या फिर इन सेंटर ऊपर नहीं था, इन सेंटर ऊपर नहीं था। तो जेईई एडवांस के सिलेबस में अपन को इन सेंटर पढ़ने की भी जरूरत है। तो मेरे को पता है कि कई बच्चों ने, मैक्सिमम बच्चों ने आज पहली बार जेईई एडवांस का, जेईई मेंस का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सिलेबस देखा होगा। तो अगर अपन को इसी चीज़ को एडवांस लेवल पर तैयार करना है तो मिनिमम 3 से 4 वीडियो तो चाहिए, मिनिमम 3 से 4 वीडियो तो चाहिए। अब आपको किसी बच्चे को चाहिए होता है इलस्ट्रेशन, मेरा दिमाग खराब हो गया। कई बच्चे बोले इलस्ट्रेशन लाओ, कई बच्चे बोले कि सर सिर्फ थियोरी ले आओ, कई बच्चे बोले मेंस लेवल पे, कई बच्चे बोले एडवांस लेवल पे। भैया अगर मेंस लेवल वाली चीज़ें आपकी क्लियर नहीं हुई, ये सब चीज़ें आपकी मेंस लेवल पर सिलेबस के हालात ये हैं, और एडवांस लेवल पर सिलेबस के हालात ये हैं। अगर ये जो इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर पूछा है, इसके लिए कंसेप्ट रखता है कंकरेंसी का, और ये लाइंस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन लाइन, इसके लिए भी कंसेप्ट रखता है कंकरेंसी का। पर ये चीज़ अगर आपने मेंस लेवल पर अच्छे से तैयार नहीं कर रखी है, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सर्कम सेंटर अच्छे लेवल पर तैयार नहीं है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मेरे से एक जेईई मेंस लेवल का भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा? नहीं हो सकता। और अल्टीमेटली जो बच्चे बात करते हैं ना कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ा दो सर, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं दिख रहा है आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन? मेरे को ये बताओ, कहीं दिख रहा है? अगर आपको कहीं कहीं पर भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर नजर आ रहा होगा, अपन पढ़ेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, अपन नहीं पढ़ा सकते, बिल्कुल आपको पढ़ा देंगे, अब कोई बड़ी बात नहीं है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बहुत ईजी टॉपिक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट। पर अगर कहीं भी आपको सिलेबस में नजर आ रहा हो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, तो मेरे को प्लीज़ बताना कि यहाँ पर कहीं पर सर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नाम का टॉपिक भी है। अब बात करते हैं थोड़ी सी कोनिक की। कोनिक का देख रहे हो कितना फुद्दू सा सिलेबस है, ये सिलेबस अपने पास कोनिक का क्या है देखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, ठीक है। द जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, ये चीज़ें तो सबको आती होंगी यार। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल फॉर्म एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy c इक्वल्स टू 0। इट्स रेडियस कितनी होती है? √g² प्लस f² प्लस माइनस c। इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर आर गिवन, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड अ सर्कल विद सेंटर एट ऑरिजिन एंड सेक्शन ऑफ कोनिक्स। फिर लास्ट में अपन से पूछा है इक्वेशंस ऑफ कोनिक सेक्शंस, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला इन स्टैंडर्ड फॉर्म्स। बस इतनी सी चीज़ आपसे पूछ रखी है। ये एक मिनट, हाँ, कहीं सिलेबस आधा तो नहीं आ रहा है, ऐसा ना हो कहीं और एक बार मैं टैली कर लूँगा, क्या पता मेरे से स्क्रीनशॉट लेते वक्त कम आ गया हो, सॉरी फॉर दैट अगर ऐसा हो रखा है तो। यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर थोड़ा डिटेल में आपको बता रखा है। यहाँ पर बोल रखा है इक्वेशन ऑफ सर्कल इन वेरियस फॉर्म, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सही बात है यार, टेंजेंट की इक्वेशन कितनी होती है सबको पता होनी चाहिए। टी इक्वल्स टू S1, T² इक्वल्स टू SS1, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सब अपन डिस्कस करेंगे जब अपन पढ़ेंगे। नॉर्मल एंड कॉर्ड यहाँ पर बता रखी है। पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ सर्कल, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल ऊपर चीज़ मेंशन नहीं है, बट अल्टीमेटली यहाँ पर बहुत अच्छे से मेंशन है पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। इंटरसेक्शन ऑफ अ सर्कल विद अ स्ट्रेट लाइन और अ सर्कल, ये चीज़ ऊपर भी थी। इक्वेशन ऑफ अ सर्कल थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड दोज ऑफ अ सर्कल एंड अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला पूछिए, इलिप्स एंड हाइपरबोला स्टैंडर्ड फॉर्म में पूछे हैं, उनके फोकाई, डायरेक्ट्रिक्स एंड सेंट्रिसिटी, पैरामेट्रिक इक्वेशंस, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। मतलब इसने इतने से छोटे से पार्ट में लगभग पूरा चैप्टर कवर कर लिया, पूरा एडवांस कवर कर लिया। इतना सा छोटा सा पूछा है पर पूरा अल्टीमेटली कवर कर लिया है। मेंस के लिए आपको इनकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, इसेंट्रिसिटी, हाइपरबोला अगर पूछूं तो ट्रांसफर्स एक्सिस की लेंथ कितनी होती है, कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ कितनी होती है। यहाँ पे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मेरे को कहीं मेंशन हुआ लग नहीं रहा है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मेरे को कहीं मेंशन हुआ लग नहीं रहा है, बट अल्टीमेटली उसके क्वेश्चन कभी कभार घुमा फिरा के आपसे पूछ ही जाते हैं, तो वो टॉपिक्स पढ़ना भी आपके पास इंपॉर्टेंट है। तो अब चॉइस आपकी है, किस तरीके से पढ़ना चाहते हो, एक बार थोड़ा टैली करके अच्छे से सोच के समझ के मेरे को बता दो, बिकॉज आई एम वेरी लिटिल बिट कन्फ्यूजिंग। क्योंकि मेरे को लग रहा है कि आपको शुरुआत करना आना चाहिए कार्टेशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स इन अ प्लेन, धीरे धीरे करके अपन पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म करते हैं। पर कई लोगों को चाहिए वन शॉट, एक शॉट में पढ़ाओ, या फिर आपको सिर्फ फॉर्मुला रिवीजन चाहिए तो फॉर्मुला रिवीजन ही करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे तो और मजे हैं। बिल्कुल फॉर्मुला यहाँ पर लेके आऊँगा, फॉर्मुला आपको लिखाऊंगा, एक एक थोड़ा समझाऊंगा, बस खत्म, दैट्स इट। अब फिर क्वेश्चन होंगे नहीं होंगे वो आपकी गारंटी है। पर अगर इसी चीज़ को एडवांस लेवल पर पढ़ना चाहते हो तो थोड़ा तमीज से पढ़ने की कोशिश करो, मोबाइल लड़ाई मत करो भाई। जिसके मेंस को 1 महीना बचा है ना, मतलब अब उसका मेंस आने ही वाला है और अभी तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टच नहीं है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को स्किप ही करके चलो, क्योंकि अल्टीमेटली इतने कम टाइम में और इतने अच्छे लेवल पे, मेंस लेवल पे भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बिल्ड करना आजकल बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मेंस लेवल पे भी किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको पता ही होगा, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के आपको अंदाजा बिल्कुल
आ गया होगा कि मेंस लेवल पे भी आजकल बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली देखो, आपको ये डिसाइड करके बताना है कि किस तरीके से आपको वीडियो सीक्वेंस चाहिए, पहले कौन सा टॉपिक चाहिए, या फिर कितनी वीडियोस लेक्चर में वो टॉपिक कवर होना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छे से आराम से मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। उसी हिसाब से मैं क्या करूँगा, वीडियो अपलोड करना शुरू करूँगा। बहरहाल तब तक मैं अपनी जो सीरीज चल रही है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, प्ले विद ग्राफ्स की, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, उसी में आपको वीडियो अपलोड करते रहूँगा। और एक और चीज़ बता देना कि आई एम ट्राइंग टू कम लाइव सैटरडे संडे। मेरे को घर जाके लाइव फिर से आना पड़ेगा, बट अल्टीमेटली लाइव करने में थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। क्योंकि अल्टीमेटली आप थोड़े अपने डाउट्स पूछोगे, थोड़ा मिलके मन हल्का, अपने थोड़े डाउट्स पूछ के ऐसा होता है कि कभी कोई बच्चे से अपने डाउट्स पूछते हो, फिर कोई टीचर से अपने डाउट्स पूछते हो, तो उससे बात करके थोड़ा आपका मन हल्का हो जाता है। मेरे को नहीं पता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है या नहीं है, टीचर मैम या सर ऐसे ही है नहीं है या नहीं है, बट अल्टीमेटली अपना भाई होने के नाते अपने डाउट्स वगैरह जो भी छोटे मोटे जो भी डाउट्स आ रहे हैं पर्सनल वगैरह सब पूछ डालना है। एक एक चीज़ का आपको आंसर देता हूँ, पता ही है मेरे को आप लोगों का लाइफ में। तो एक बार प्लीज़ बता देना कि सैटरडे संडे, सैटरडे की शाम को ही आते हैं अपन लाइफ, क्योंकि शाम को ही अपन फ्री रहते हैं। क्योंकि जैसे आज मंडे था, तो ये वीडियो मैं कब शूट कर रहा हूँ बताऊँ, अभी बज रहे हैं करीब 9 बज रहे हैं, तो तब शूट कर रहा हूँ। क्योंकि सुबह 9 से 1 मेरे लेक्चर्स थे, फिर उसके बाद 2 से 5 मेरी फ्लूइड मैकेनिक्स की लैब थी, सॉरी ऑटोकेड की लेबोरेटरी की लैब थी मेरी। तो उसके बाद थोड़ा सा इधर उधर काम कॉलेज में हो ही जाते हैं, तो उसके बाद मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आपके लिए अभी और लेक्चर्स भी रिकॉर्ड करने हैं। तो देखो, अल्टीमेटली प्रॉब्लम्स इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। प्रॉब्लम जब तक लाइफ में नहीं आ रही है ना, तब तक लाइफ स्मूथ चल रही है, बिल्कुल स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है, तब तक समझो कि कोई दिक्कत नहीं है, मतलब तब तक आप लॉस में ही चल रहे हो। बट अगर अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं लाइफ में और फिर भी आपने अपने लाइफ को स्मूथ बना रखा है, तो अल्टीमेटली दैट इज यू आर अ सुपर हीरो। समझ रहे हो ना, इसका मतलब आप सुपर हीरो हो। अप्स एंड डाउन्स को एक पार्ट की तरह लो लाइफ का, ठीक है। मेहनत अल्टीमेटली हर पॉइंट पे करनी पड़ रही है, मेरे को भी मेहनत करनी पड़ रही है वीडियो शूट करने में। यहाँ पर इतना हल्ला गुल्ला होता है, बट अल्टीमेटली आई एम शूटिंग वीडियो फॉर यू, ठीक है। तो आपका काम अभी सिर्फ पढ़ाई करने का है, तो सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करो, और जो मेरे एंड से हेल्प हो सकती है मैक्सिमम, वो मैं हेल्प करता ही हूँ। और एक बार प्लीज़ बता देना कि लाइव सेशन ऑर्गेनाइज करना है या नहीं करना है, क्योंकि डाउट्स आपके ही हैं, आप लोगों का ही पूछना होता है, मेरे को आंसर देने होते हैं। थोड़ा ऐसा होता है कि आपसे इंटरेक्शन करके आपका थोड़ा मन हल्का हो जाए, शायद मेरे को ऐसा लगता हो, थोड़े आपके डाउट क्लियर करके आपका मन थोड़ा हल्का हो जाए। जो बच्चे थोड़े से डिप्रेस रहते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे प्रिपरेशन करें, कि अब क्या करें अब क्या करें, तो उनके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाती हैं चीज़ें, इसलिए मैं लाइव सेशन करता हूँ। अल्टरनेट सैटरडे संडे अपन ने टारगेट लिया था कि अल्टरनेट सैटरडे संडे अपन लाइव सेशन करेंगे, बाकी आप लोगों की मर्जी है। और इसमें बता देना कि किस ढंग में चाहिए आपको वन शॉट्स। वैसे आपको पता है कि मैं चीज़ें पढ़ाता हूँ तो बेसिकली इस तरीके के पढ़ाता हूँ कि एडवांस लेवल ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ाता हूँ, तो अल्टीमेटली मेरा फोकस एडवांस लेवल पे ही रहता है। तो अल्टीमेटली आप बता ही देना यार किस वगैरह किस कैसे भी सीक्वेंस में आपको वीडियो चाहिए, उसी सीक्वेंस में वीडियो लेके आऊँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।